पर अभी जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है उसमें इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट जिसने इसको हटा ही दिया है पूरी तरह से और मेंस के किसी राइट्स को कंसीडर ही नहीं किया यहाँ पे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसे इश्यूज के बारे में जो मेन के राइट्स को वायलेट करते हैं और ये कॉमन प्रैक्टिस बन चुका है और इंडिया में उनके राइट्स के वायलेशन के लिए कोई लॉ ही नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉल्स एलिगेशंस पे। इंडिया में वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए काफ़ी सारे लॉज बनाए गए हैं और कुछ औरतें इनको हथियार की तरह यूज़ करती हैं और इंसान को मजबूर कर देती हैं। और एक मजबूर इंसान या तो मरता है नहीं तो मारता है। जैसे अभी हम रिसेंटली के एग्जाम्पल ने बेंगलुरु के टेक गाय अतुल सुभाष के बारे में। वो अपनी वाइफ और इन लॉज से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परेशान होकर अपने इन लॉज और वाइफ को ही मार देते हैं। मोस्टली रेप केसेस में वुमेन की गवाही को सबूत के तौर पे लिया जाता है और ये वुमेन की राइट को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है। पर कभी कभी कुछ वुमेन इसका मिसयूज भी करती हैं। वो फॉल्स एलिगेशंस भी लगाती हैं और फॉल्स एलिगेशंस प्रूव हो जाने के बाद भी हमारे पास ऐसी कोई लॉ नहीं है जिसकी वो भरपाई कर ले। एग्जाम्पल है दिल्ली का दरिंदा केस। जब यूनिवर्सिटी की एक लड़की जसलीन कौर ने एक लड़के पर फॉल्स रेप एलिगेशंस लगाए थे, फिर 4 साल के बाद कोर्ट ने उसे इनोसेंट प्रूव किया। उसके बाद भी इनोसेंट प्रूव होने के बाद भी लोग उसे दिल्ली का दरिंदा ही बुलाते थे। अब हम बात करते हैं मैन के सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। मैं सीरियस इशू को पॉइंट आउट कर रहा हूँ और तुम्हें मजाक लग रहा है। हाँ, मजाक ही तो है मेन सेक्सुअल हैरेसमेंट। हम लड़कियां जब ऐसी चीजें अपने ग्रुप में शेयर करती हैं तो वो बिल्कुल अग्रेसिव मोड में आ जाती हैं। वो कहने लगती हैं पुलिस कंप्लेंट किया या नहीं, फैमिली को बताया या नहीं। क्या आप बता सकते हैं मेल ग्रुप्स में क्या होता है जब ऐसी चीजें शेयर करते हो तो? मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स इस चीज़ को मजाक की तरह लेते हैं और कहते हैं तेरे ही मजे हैं। इवन आप अगर पुलिस के पास भी जाते हो तो वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं और इवन आपका केस भी रजिस्टर नहीं करते हैं। पहले कम से कम आईपीसी सेक्शन 377A में अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनलाइज किया गया था। पर अभी जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है उसमें इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट जिसने इसको हटा ही दिया है पूरी तरह से और मेंस के किसी राइट्स को कंसीडर ही नहीं किया यहाँ पे। हमेशा एक वुमेन के नो को कंसीडर करने की बात की जाती है, पर एक मेन के नो का क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती? क्या उनके प्रॉब्लम्स को कभी नोटिफाई किया जाएगा? आप अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।